अगर मुझे बेचना भी चाहे तो मैं बेचने को तैयार। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, बासन माजू छान छवाऊं और बामे रम जाऊं। मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। भगवान ने बतला दिया सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। झूठे बेर सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। माताओं बहनों, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो। राजाधिराज है, महाराज है, द्वारिकाधीश है, लेकिन प्रेम के कारण अर्जुन रथ हांक्यो। अर्जुन ऑर्डर करते हैं, ए द्वारिकाधीश सारथी, रथ बाईं ओर लो, रथ दाईं ओर लो। एक बार भी ठाकुर जी ये नहीं कहते अर्जुन तुम्हारा नौकर लगाऊंगा। नहीं नहीं, जब अर्जुन कहते रथ दाईं ओर लो, बाईं ओर लो, तो ठाकुर जी कहते हैं जो आज्ञा पार, जो आज्ञा। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पांडवों का राजसूय यज्ञ भगवान ने पूरा करवाया। और इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब मैं तुमको ऐसी ही प्रेम की एक और अनोखी अनमोल गाथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिस गाथा को सुनने से हृदय में निश्चल प्रेम प्रकट हो जाता है, निष्कपट निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो जाता है। और माताओं बहनों, अब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भगवान के बचपन के यार की कथा सुनाना आरंभ किया है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ध्यान रखिएगा, सुखदेव जी महाराज ने भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिया है। आप कहोगे क्यों नहीं लिया? सुदामा जी का चरित्र माताओं बहनों इतना दिव्य है, इतना श्रेष्ठ है, सुदामा जी इतने श्रेष्ठ हैं कि सुखदेव जी ने आदर दिया है। कृष्णस्यासीद सखा, सखा कहकर के संबोधित किया है। अपने से श्रेष्ठों का नाम नहीं लेना चाहिए, सुखदेव जी ने आदर दिया है। मेरे गोविंद के बचपन के सखा है, लंगोटिया यार है माताओं बहनों। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानातीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वह ब्राह्मण है। लेकिन सुदामा जी महाराज केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वालों में भी श्रेष्ठ है सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वैराग्य कैसा है सुदामा जी का? जीवनी कैसी है? रहनी कैसी है?
अभाव की कोई कमी नहीं है। I'm obsessed with Japanese fashion magazines. And today I am making my own editorial spread on Adobe. अभाव की कोई कमी नहीं है। सुदामा जी के जीवन में अभाव की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते हैं। सब बढ़िया है, सब अच्छा है, मेरे गोविंद की कृपा है। कैसा अभाव है मालूम है आपको? आप अगर अभाव के बारे में जान लोगे तो हो सकता है कि प्रसन्न होने की सोचोगे भी नहीं। देखो, टूटी सी झोपड़ी है, मिट्टी के बर्तन भी साबुत नहीं है। रोज रोज जिन वस्त्रों को धारण किया जाता है उनको रोज रोज पहले सिला जाता है। कई जगह से वस्त्र फटे फिर भी रह जाते हैं। घर में गाय है लेकिन दूध नहीं देती है। बालक बच्चे भी हैं, धर्म पत्नी भी है। हमारी तुम्हारी तरह सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता, रोज रोज चूल्हा नहीं जलता। आपको पता है, छठे चौमास से अगर किसी बालक का जन्मदिन होता है तो माता पिता सीधा लेके आते हैं, राशन थोड़ा सा सूखा राशन लेके आते हैं और कहते हैं सुदामा जी आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप ये राशन ले लीजिए, सीधा ले लीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। रोज रोज चूल्हा नहीं जलता है, कोई राशन दे जाए तो प्रसन्नता पूर्वक ले लेना चाहिए ना। अच्छा हो गया, कृपा हो गई, कोई देने आ गया। लेकिन सुदामा जी क्या कहते हैं? भैया शास्त्र कहता है ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्या देना और विद्या लेना। ये ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। भैया तुम देने आए हो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे पास में कुछ देने योग्य नहीं है, हमारे पास में देने के लिए नहीं है, इसीलिए हम ले भी नहीं सकते। अगर देने को नहीं है तो ले भी नहीं सकते। तो माता पिता कहते हैं सुदामा जी अगर आप नहीं लेंगे तो हमको लगेगा कि आपने हमारे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया। तो सुदामा जी फिर थोड़े से द्रवित हो जाते हैं। भैया ऐसे मत बोलो, अगर ऐसा सोचोगे तो ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो घर जाओ, रख जाओ। ध्यान देना माताओं बहनों, कोई 2-4 महीने में, महीने 2 महीने में सीधा दे जाता है, तब सुदामा जी के घर में चूल्हा जलता है। रोज रोज बच्चे अपनी माँ सुशीला से कहते हैं माँ भोजन चाहिए, तो सुशीला कहती है बेटा एकादशी है। आप लोगों के घर रोज रोज द्वादशी मनाई जाती है ना, लेकिन मेरे सुदामा जी के यहाँ रोज एकादशी मनाई जाती है। बच्चे कहते हैं माँ भोजन चाहिए, तो सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है और एकादशी को अन्न नहीं खाते ना। बच्चे सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। और दूसरा दिन होता है, सवेरा होता है, तो सबसे पहले बच्चे कहते हैं माँ भोजन चाहिए। तो न जाने कौन सा पत्थर अपनी छाती पर सुशीला बांधती है और कहती है बेटा आज भी एकादशी है। तो बच्चे फूट फूट करके रोते और कहते हैं माँ
क्या हमारे जीवन में कभी द्वादशी आएगी? तो सुशीला कहती है, पुत्रो कभी तो भगवान की कृपा दृष्टि होगी, कभी तो द्वारिकाधीश हमारी ओर देखेंगे और हमारे घर द्वादशी बनाई जाएगी। ऐसा अभाव है, ऐसा अभाव। अरे प्रभाव में तो सब भगवान का नाम लेते हैं, सुख के दिनों में तो सब मंदिर चले जाते हैं, कोई दुख के दिनों में भगवान से प्रेम करके दिखाए, कोई दुख के दिनों में भगवान को याद करे, वहां से प्रेम प्रारंभ होता है। सब कुछ हुआ तो क्या भगवान का नाम लिया, क्या भगवान का उत्सव किया, क्या भगवान को स्मरण किया? जब कुछ नहीं है तब भगवान को याद करके दिखाओ। सब कुछ होने के बाद भगवान को याद किया, ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है, व्यापार। पहले आप सब कुछ हमें दो, तब मंदिर आएंगे, तब 56 भोग लगाएंगे, तब परिक्रमा लगाएंगे, तब कथा करवाएंगे। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। जब कुछ भी नहीं है तब भगवान को प्रेम कर। सुदामा जी को देखिए आप, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी जय श्री कृष्ण, 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 निरंतर प्रभु का नाम लेते रहते हैं। सुशीला आकर के बोली, आप जय श्री कृष्ण बोलते रहते हो, आपको कोई चिंता है? सुदामा जी बोले, सुशीला सबरी चिंता कृष्ण के नाम से ही तो दूर होती है। सब बढ़िया तो है, आप बताइए कुछ भी बढ़िया है? आप में से अगर कोई सुदामा जी की जगह पर होता तो क्या प्रसन्न रह पाता? क्या निरंतर भगवान का नाम कोई ले पाता? आप विचार करिए। आपको मालूम है माताओं बहनों, इस संसार में सबसे भयंकर रोग कौन सा है मालूम है आपको? इस संसार में सबसे भयंकर रोग कैंसर इत्यादि नहीं है। इस संसार में सबसे भयंकर रोग अगर कोई है तो वो गरीबी है बंधुओं, गरीबी। घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देती है गरीबी, दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर देती है गरीबी। लेकिन सुदामा जी अथाह गरीबी होने के बाद भी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते हैं, भगवान का नाम निरंतर लेते हैं माताओं बहनों सुदामा जी। एक बात और बताऊं मैं आपको, आपका ध्यान इधर रहना चाहिए। थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो ठाकुर जी के चरणों से मन हट जाएगा। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। रामेन में कितने न्यू फ्लेवर्स आए हैं, खाए तूने? नहीं, मैंने तो बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको पता है जब ठाकुर जी गुरुकुलम से जाने लगे थे, पूरे गुरुकुलम में शोक, भगवान के जाने का कष्ट सबके भीतर था। गुरुदेव की आंखें भी नम थी, गुरु माता भी रो रही थी और जो मित्र थे वो भी रो रहे थे। लेकिन ठाकुर जी के जाने का सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को था तो वो सुदामा जी महाराज को था। जैसे ही ठाकुर जी रथ में बैठ कर के जाने लगे, सुदामा जी रथ के आगे खड़े हो गए और बोले, लाला
अपने इस गरीब भैया को भूल तो नहीं जाओगे? ठाकुर जी रथ से नीचे उतर के आए और बोले, दादा मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन आपके जैसे मित्र को नहीं भूल सकता। सुदामा जी बोले, लाला आज तुम राजकुमार हो, कल आगे चल के तुम राजा हो जाओगे, और राजा होने के बाद व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, बहुत से कार्य और बढ़ जाते हैं, कहीं अपने मित्र को भूल तो नहीं जाओगे? ठाकुर जी बोले, दादा मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कन्हैया के जाने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई रोया तो वो एक सुदामा जी थे। बचपन के बिछड़े बिछड़े अब बुढ़ापा आ गया, एक एक दिन कृष्ण से मिलने के लिए गिनते रहते हैं, निरंतर कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। अथाह विपत्ति है, अथाह अभाव है, लेकिन फिर भी सुदामा जी ने कभी ठाकुर जी से भी स्वप्न में मांगा नहीं। ध्यान रखिएगा, पूजा करने के बाद, यज्ञ करने के बाद, कथा सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद यदि भगवान से आपने संसार मांग लिया, कुछ न कुछ मांग लिया, तो ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। ठाकुर जी हमने आपकी पूजा करी, हमने आपको लड्डू पेड़ा चढ़ाए, अब आप हमारी इच्छा पूरी करो, ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। ठाकुर जी के दरबार में जाकर के ठाकुर जी से पूजा इत्यादि करने के बाद ठाकुर जी को यही कहा जाए, नाथ मैं कुछ मांगने नहीं आया, केवल आपको प्रसन्न देखने के लिए आया हूँ। आप प्रसन्न रहो नाथ, इसीलिए मैं आया हूँ। आप मुस्कुराते रहो, इसीलिए मैं आपके जीवन में हूँ। हे दीनबंधु, आप सदैव प्रसन्न बने रहो, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। यह है प्रेम। भगवान से मांगना व्यापार है, और भगवान को ही चाहना ये प्रेम है। माताओं बहनों बंधुओं, ये प्रेम है। सुशीला कहती है, आप कृष्ण कृष्ण ही कहते रहते हो, आपको कोई चिंता है? बच्चे भूखे मर रहे हैं। स्वामी अब तो मेरा जी करता है कि मैं अपने बच्चों को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊं, सागर में डूब जाऊं, पर अब ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। मैं तो भूखी रह सकती हूं, लेकिन अपने पुत्रों को भूखा नहीं देख सकती स्वामी। ठाकुर जी बोले, सुशीला ऐसे क्यों कहती हो? अरे अब तक साथ निभाया है, थोड़ा सा जीवन और शेष बचा है, और थोड़ा साथ निभा दो। सुशीला तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी को पाना मेरे लिए गर्व की बात है। अब तक साथ निभाया है, थोड़ा और निभा दो। याद रखिएगा माताओं बहनों, पति के जीवन में सुख के दिन है तो खूब बढ़िया साथ निभाया, और जैसे ही दुख के दिन आए तो मायके के लिए चली गई, या पति का साथ छोड़ दिया, पति के लिए दुर्वचन कहने लग गए। ये एक पत्नी का धर्म नहीं है। जब भी पति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आवे तो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाना चाहिए और कहना चाहिए, स्वामी आप चिंता मत करना, आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ खड़ी हूं। दुख के समय में 4 की परीक्षा होती है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। आपत्ति काल में धैर्य को नहीं खोना चाहिए, आपत्ति काल में धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, आपत्ति काल में मित्र को, मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा ही दुख आए मित्र के जीवन में, मित्र का रज दुख मेरु समाना, मेरु पर्वत के समान उस दुख को समझना चाहिए और मित्र के साथ डटे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख के दिन थे तब मित्र के यहाँ बढ़िया आवाज आई रही और दुख के दिन आए तो पलट के भी नहीं देखा।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा, नारी को कभी अपने पति का दुख के समय में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी को कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्य है सुशीला के लिए। सुदामा जी से कहते हैं, स्वामी वो सब ठीक है, आप जानते हैं कि मैं आपसे यूं ही कुछ नहीं कहती, हिम्मत जुटाई आज, अब सहन नहीं होता। बच्चे रोज रोज भोजन मांगते हैं, मुझे रोज रोज कहना पड़ता है, एकादशी है स्वामी, बच्चों को कैसे समझाऊं? आप माँ नहीं हो, मेरी जगह पर आकर के देखो। माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मैं प्राय कहता हूँ, माँ बच्चों का जीवन है, माँ बच्चे का पोषण है, माँ बच्चे का पालन है, माँ बच्चे का जीता जागता भगवान है, माँ बच्चे का सर्वस्व है। इस धरती पे अगर कोई सचमुच का भगवान अगर कोई दिखलाई देता है तो वो बंधु माँ है। अगर कोई दिखलाई देता है तो वो बंधु माँ है। माँ खुद अभाव में रह सकती है, पर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। सुशीला कहती है, स्वामी मैं अपने लिए नहीं कहती, जिनका नाम आप लेते हो, मैंने सुना है किसी महात्मा के मुख से कि वो आजकल राजा धीराज हैं, द्वारिकाधीश हैं। आप उनको लंगोटिया यार कहते हो, अपना मित्र कहते हो, उन्हीं का दिन रात नाम लेते हो। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना थी, एक बार भी अगर आप उनके पास मिलने के लिए चले जाओगे, वे थोड़ा बहुत भी दे देंगे। एक बार भी मांगने चले जाओगे, थोड़ा बहुत भी दे देंगे, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी जीवन भर के लिए। आप क्यों नहीं जाते? सुदामा जी बोले, सुशीला देखो, पहली बात तो ये है कि कृष्ण मुझसे आयु में छोटा है, वो मुझे अपना भाई कहता है, दादा कहता है, दादा। बचपन के बिछुड़े बिछुड़े अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं अब तक तो मिलने नहीं गया, और तुम कहती हो कि एक बार मांगने चले जाओ, थोड़ा भी दे देंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। सुशीला, नीति कहती है बड़े भाई को कभी छोटे भाई से मांगना नहीं चाहिए। जितना हो सके बड़ा भाई छोटे भाई को दे, लेकिन कभी मांगने की इच्छा ना रखे। ये सुदामा जी का ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। माता बहनों, सुदामा जी कहते हैं, सुशीला कृष्ण मुझे दादा दादा कहता है, भैया भैया कहता है, अब बुढ़ापा चल रहा है, बचपन से लेकर के अब तक मिलने नहीं गया, और तुम कहती हो मांगने चले जाओ। अरे बावली, कृष्ण से मुझे मांगना पड़ जाए, उसी क्षण मेरे प्राण निकल जाए, मैं वो समय नहीं देखना चाहता। ऐसे सिद्धांतवादी है। अब सोचो आप, जितना अभाव सुदामा जी के जीवन में आप में से किसी के जीवन में होता तो मांगे बिना रहता क्या कोई? ऐसी अभाव भरी स्थिति में कोई बिना मांगे रह पाता? रोज रोज भी मांगना पड़ता तो मांग लेता, लेकिन सुदामा जी पूरा जीवन गरीबी में बीत गया, पर कभी अपने गोविंद से भी सुदामा जी ने नहीं मांगा। संसार के लोगों की तो बात ही छोड़ दो, ठाकुर जी से भी नहीं मांगा। सुशीला ने बात को पलट दिया, ये सोच करके कि ये मांगने के लिए नहीं जाएंगे, तो थोड़ी देर में बोली, स्वामी एक बात कहूं, आप इतना प्रेम करते हो, निरंतर उनका नाम लेते हो, मांगने आप जाओगे नहीं, तो क्या उनसे आपका मिलने का भी जी नहीं करता? बचपन के बिछुड़े हो, बुढ़ापा आ गया, मिलने का तो जी करता होगा ना आपका। बस जहां मिलने की बात कही तो माताओं बहनों, सुदामा जी फूट फूट करके रोने लगे। सुदामा जी बोले, बावली
तूने मिलने की बात कह के मुझे रुला दिया। सुशीला, अरे कौन ऐसा अभागा होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के उससे मिलना नहीं चाहेगा? कौन ऐसा अभागा होगा जो उससे मिलना नहीं चाहेगा? अरे वो इतना प्यारा है, इतना मधुर है, इतना दिव्य है, इतना प्रिय है कि निरंतर उसको देखते रहो, उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ता। और तुम कहती हो मिलने का जी नहीं करता। सुशीला, ऐसा कौन सा दिन बाकी है जिस दिन मैंने कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं रखी हो? एक एक दिन गिनता हूं, एक एक क्षण गिनता हूं, मिल तो पाता नहीं, इसीलिए निरंतर उसका नाम लेता हूं। क्या करूं? नीति कहती है खाली हाथ मित्र के यहां नहीं जाना चाहिए। और सुशीला, हमारे घर में तो 4 अन्न के दाने भी नहीं है। अगर 4 अन्न के दाने होते तो मैं झट से चला जाता और कृष्ण से मिलकर के आ जाता। और वो तो ऐसा है जैसे ही मुझे देखेगा मेरी गर्दन से लटक जाएगा और लटक के कहेगा, भैया मेरे लिए कुछ लेके आए हो क्या? सुशीला, तुझे नहीं पता मेरा और उसका प्रेम कैसा। एक बार की बात थी, गुरुकुलम में मैं पंगत में से उसके लिए कुछ लेकर के आया तो कन्हैया दौड़ करके मेरी गोद में बैठ गया। भैया मेरे लिए कुछ लाए होगे? हाँ कन्हैया, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जब भी पंगत होती गुरुकुलम में मैं अपने गोपाल के लिए कुछ न कुछ चुरा करके ले आता और कृष्ण मेरी गोद में आके बैठ जाता, कहता दादा अब मेरे लिए कुछ लाए होगे? मुझे संकोच होता है, आपके ही संग मुझे कुछ खाना पीना अच्छा लगता है। मेरी गोद में बैठता और मैं लाड़ दुलार से कृष्ण को खिलाता और थोड़ा सा खाने के बाद क्या कहता मालूम है? मेरा गोविंद कहता, दादा आपके हाथों से खाता हूं तो मुझे ऐसे लगता है मेरी मैया यशोदा मुझे खिला रही है। आज मैं मिलने गया, खाली हाथ गया, कृष्ण ने कहा क्या लाए हो? और मैंने कहा लाला कुछ नहीं लाया। अरे ये सुनने से पहले तो, ये कहने से पहले तो मैं अपने प्राणों को ही छोड़ दूं तो अच्छा है। लेकिन धन्य है सुशीला के लिए बंधुओं, आज सुशीला ने धर्म पत्नी होने का कर्तव्य निभाया है। माताओं बहनों, सुशीला बोली, स्वामी आप चिंता क्यों करते हो? आप मिलने की तैयारी करो। सुशीला के रहते आपको कुछ ले जाने की चिंता नहीं करनी है। अरे चाहे मुझे दूसरों के यहां से मांगना ही क्यों ना पड़े, मैं अपने गोविंद के लिए हाथ फैलाऊंगी। आप जाने की तैयारी करो। सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार होने लग गए। और बंधुओं, पहली बार सुशीला जब से ब्याह करके आई है ना, तब से कभी बाहर नहीं निकली। झोपड़ी में ही पूरा जीवन बिता दिया, कभी बाहर नहीं निकली। और आज बाहर भी निकली है तो किसके लिए निकली है? अपने गोविंद के लिए बाहर निकली है। पड़ोसियों के द्वार पे जाकर के कहती है, मना मत करिएगा, मेरे गोविंद के लिए मेरे स्वामी मिलने के लिए जा रहे हैं, आज जो कहूं वो देने से मना मत करना। लेकिन पड़ोसी तो धन्य हो गए, पहली बार आई है, हम धन्य हो गए, हमारा द्वार धन्य हो गया। तो आप जो कहो वो हम आपके लिए देंगे, आप कहिए तो सही। सुशीला बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक एक मुट्ठी चावल दे दो, वही बहुत है। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिए, आंचल का पल्लू फाड़ा है और 4 मुट्ठी चावल उस आंचल के पल्लू में रखे हैं। पोटली बांधी है और पोटली को हाथ में लेके मनी मन सुशीला कहती है, हे द्वारिकाधीश, ये पोटली नहीं है, ये चावलों की पोटली नहीं है, ये आपकी भाभी का आंचल है। चाहे तो आंचल की लाज रख लेना, चाहे न रखना, ये आपकी भाभी का आंचल है। जब इसको खोल करके देखोगे तो थोड़ा दृष्टि डाल लेना, आपकी भाभी के घर एक जैसे चावल भी नहीं है।
ये भी 4 घरों से तुम्हारी भाभी ने प्रबंध किया है, एक बार जरा देख लीजिएगा। सब कुछ सुशीला ने संकेत कर दिया भगवान को। पोटली हाथ में धर के बोली, ए माताओ इधर ध्यान दो, कथा की ओर ध्यान दो। ये क्या कर रहे हो आप? हाथों में पोटली चावलों की धर के बोली, स्वामी अब आपके कन्हैया गर्दन से लटकेंगे, कहेंगे क्या लाए हो? तो उनके हाथों में ये पोटली धर देना, उनको कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए आंचल भिजाया है। सुशीला, तेरे जैसी धर्म पत्नी सबको मिले। मेरा तो पूरा जीवन ही निकल गया था, मेरे प्राण भी निकल जाते तो भी मैं जाने की नहीं सोचता। ऐसा सिद्धांतवादी सिद्धांत के चक्कर में पड़ा रहा। तू धन्य है सुशीला, कृष्ण से मिलने के लिए तुमने मुझे प्रेरित किया है। तुमने मानो मेरे इस मृत शरीर में पुनः प्राणों को जागृत कर दिया है। माताओं बहनों, सुदामा जी पोटली को लेकर के चले। सुशीला बाहर तक छोड़ने आई, गांव से बाहर तक छोड़ने आई। जैसे ही सुदामा जी चलने लगे तो बोली, मेरे बारे में चर्चा चले तो बोल देना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और हमारे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। सुदामा जी बोले, तू तो बावली हो गई है, सब बढ़िया है, बस एक बार उससे मिल लूं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। थोड़ा आगे और बढ़ने लगे तो सुशीला बोली, स्वामी जल्दी आइएगा, कहीं मित्र से मिलकर के वहीं मत रह जाइएगा। जब तक आप वापस नहीं आओगे, आपकी सुशीला प्रतिज्ञा करती है अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। सुदामा जी बोले, बावली हो गई है। अरे वैसे ही शरीर दुर्बल है, जैसे तैसे द्वारिका पहुंच गया और उधर से वापस लौटा कि नहीं लौटा, तू ऐसी ऐसी बातें क्यों करती है? सुशीला, बच्चों की मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। तुम्हें बच्चों के लिए स्वस्थ रहना पड़ेगा। मैं जल्दी आऊंगा, चिंता मत करो। ठाकुर जी का चिंतन करते करते जय श्री कृष्ण बोलते बोलते लाठी टेकते टेकते सुदामा जी द्वारिका की ओर चले। मन में बड़े खुश है, मैं अपने गोपाल से मिलूंगा, मैं अपने गोविंद से मिलूंगा। कितना बड़ा हो गया होगा, राजाधिराज है, द्वारिकाधीश है, कैसा लगता होगा। शरीर दुर्बल ज्यादा है तो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाए, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, लेकिन सुदामा जी लाठी टेक करके कृष्ण नाम लेकर के खड़े हो जाते हैं। कृष्ण की ओर आओगे, प्रभु की ओर आओगे, ठोकरें लगेंगी, विपत्तियां आएंगी, पहले से ही तैयार हो जाओ। दुनिया वाले ढोंगी कहेंगे, पाखंडी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत मत हारना, प्रभु की ओर बढ़ोगे, सबसे पहले दुनिया आपको ढोंगी पाखंडी कहेगी, भला बुरा कहेगी। कहीं दुनिया के ताने सुन करके अपने प्रभु को मत छोड़ देना, क्योंकि जिन्हें आप अपना मानते हो ना, वे आपके अपने हैं ही नहीं। भगवान से मिलने का मन बनाओ, भजन करना शुरू कर दो, आपके अपने ही आपको पाखंडी कहेंगे, बगुला भगत कहेंगे। कोई और विरोध नहीं करता, अपने ही ज्यादा विरोध करते हैं। बार बार ठोकर लगती, सुदामा जी बार बार उठते और ठाकुर जी का नाम लेते। नदी का तट आया,
नाविक से बोले भैया पार उतार दोगे? नाविक बोला भाड़ा है भाड़ा। अरे भैया भाड़ा होता तो फिर क्या बात थी, हमारे पास भाड़ा नहीं है। तो बोले पार भी नहीं उतर पाओगे। सुदामा जी मन ही मन बोले लाला तुम तो बिना पैसे के भवसागर से पार उतार देते हो। आज सुदामा जी को पहली बार लगा कि धन के कारण कोई काम रुका है। मन ही मन बोले लाला मेरे पास 4 पैसे होते तो मैं बाड़ा दे के नदी पार कर लेता। लगता है इस जन्म में मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा कृष्ण, क्योंकि नदी पार होगी नहीं तो आगे बढ़ूंगा कैसे। सुदामा जी के मन से पहली बार निकला हे कन्हैया मैं हार गया। पहली बार निकला कि मैं हार गया। जब आपको ऐसा लगे कि मैं हारने लगा हूं, मैं दलदल में फंस गया हूं, मेरा कोई नहीं है, तब भूलिएगा मत एक तुम्हारा है। जब कोई तुम्हारा नहीं रहेगा तब ये मुरली बाला तुम्हारा रहेगा। अपना सीना चौड़ा करके कहिएगा मेरा नाथ तू है। ताली मत बजाइए, केवल गाइए, हृदय से गाइए, भाव से गाइए, ठाकुर जी का अनुभव करिए। वे ही हमारे हैं, उनके अलावा कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है। गाइए मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नैया मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, जब संसार में हार जाओ, अपने आप को अकेला महसूस करो तो कह देना ए कन्हैया मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। ये पीछे जो कुर्सियों पे भाई बैठे, आप बात करने आए हो क्या? यदि गोविंद के लिए आए हो, मुझे नहीं लगता कि एक क्षण की भी फुर्सत आपको मिलनी चाहिए। लगता नहीं, आपके वार्तालाप को करते हुए देख करके लगता नहीं कि आप पूर्णतया कथा के लिए, गोविंद के लिए आए हो। और यदि आए हो तो एक क्षण के लिए भी दृष्टि इधर उधर नहीं होनी चाहिए। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू सब गाइए है, कन्हैया मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे
चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी, लेकिन थामे हुए है मेरा हाथ तू है। एक बार सब मिलके गाइए, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा भूलियो ना राहे चाहे मेरा मैं नाथ भूल तू है। ठाकुर तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, 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 तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की सब गई मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। एक कन्हैया करूं शुक्रिया किस अदा से मैं तेरा, करूं सुप्रिया में किस अदा से मैं तेरा, करूं शुक्रिया किस अदा से मैं तेरा, करूं सुप्रिया किस
दीदार तेरा होता है पल पल में दीदार तेरा मेरी जिंदगी की मेरी जिंदगी की सुबह शाम तू है। मेरी जिंदगी सब गाइए। सुबह शाम तू है। मेरा नाथ तू है मेरा नाथ तू है मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला मैं अकेला मेरे साथ तू है मेरे साथ तू है मेरे साथ तू है। मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है मेरा नाथ तू है मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है। जैसे ही माताओं बहनों सुदामा जी ने कहा, मन ही मन कहा, ध्यान दीजिए इधर। सुदामा जी ने मन ही मन कहा, हे नाथ मैं हार गया। तो ठाकुर जी को रहा नहीं गया, योग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका में लाके बैठा दिया। माताओं बहनों कथा की ओर ध्यान दो, व्यास गद्दी की ओर ध्यान दो। लेटे थे नदी के तट पे वृक्ष के नीचे और आंखें खुली तो द्वारिका में सुवर्ण के महल देखे, पगड़ी वाले देखे, मुकुट वाले देखे, सबरे बड़े बड़े दिव्य आभूषणों से, रत्नों से लदे हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। सुदामा जी ने नेत्र खोल के देखा, हक्के बक्के रह गए, मैं कहाँ आ गया। एक बार को तो सुदामा जी को लगा, मन ही मन बोले, रे सुदामा तू मर तो नहीं गया, कहीं तू स्वर्ग में तो नहीं आ गया। ऐसा तो स्वर्ग का ही वैभव हो सकता है, लेकिन स्वर्ग का वैभव भी तुच्छ है द्वारिका के वैभव के आगे। सुदामा जी ने अपने शरीर को थोड़ा टटोला, मैं तो जीवित हूँ। तो सामने ही द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। माताओं बहनों, सुदामा जी बोले, भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल बोले, द्वारिकापुरी है। सुदामा जी घबरा गए, हैं 6 द्वारिका हैं क्या? हम तो एक द्वारिका के लिए निकले थे। लेकिन ये हास्य की बात है, गुजरात में 6 का मतलब है। द्वारपालों ने कहा यही द्वारिकापुरी है। तब तो सुदामा जी बोले, भैया यहाँ तो हमारा कन्हैया रहता है, गोपाल रहता है, तुम उसे जानते हो क्या? हमारा लंगोटिया यार है, जानते हो क्या? पहरेदार बोले, गोपाल कन्हैया लंगोटिया यार, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। अरे भैया मैं भी बावला हूँ, आजकल उसको राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश कहते हैं, श्री कृष्ण नाम है उनका, उनको जानते हो? पहरेदार सरेंडर हो गए, एकदम सतर्क हो गए, सावधान हो गए। अरे आप हमारे महाराज की बात करते हैं, सब कुछ उन्हीं का तो है, हम उन्हीं के नौकर चाकर हैं। हाँ भैया वो तुम्हारे लिए महाराज है, पर मेरा तो लंगोटिया यार है, मेरा छोटा भैया है वो। पहरेदारों ने ऊपर से नीचे तक होलिया देखा, एक दूसरे से बोले, कहीं तक भी द्वारिकाधीश का मित्र लगता है क्या? सुदामा जी बोले, भैया हमारी वेशभूषा पे मत जाना, ये तो जन्म से ही ऐसी है और इसी में हमारा जीवन निकल गया।
हमारी दशा को मत देखना भैया, लेकिन ये बात साची है, कृष्ण मेरा मित्र है और वो मेरा लंगोटिया यार है। एक बोला पहरेदार हमें क्या करना, हमें समाचार देना चाहिए। दोनों पहरेदार गए हैं समाचार देने के लिए। बंधुओं माताओं बहनों ध्यान देना, दोनों पहरेदारों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो समाचार सुनाए, बड़ा विशेष है। भगवान राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों पहरेदार बोले प्रभु अनुमति हो, विघ्न के लिए क्षमा चाहते, अनुमति हो तो एक समाचार विशेष है। भगवान बोले कहो सुनाओ। तो पहरेदार बोले शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायों पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। माताओं बहनों पहरेदार बोले प्रभु द्वारिका में हमने पगड़ी वाले तो बहुत देखे, आते हुए मुकुट वाले बहुत देखे, पर पहली बार द्वारिका में कोई बिना पगड़ी वाला देखा है। शीस पगा न झगा तन पे, कपड़े भी पहन के आया है तो 10 जगह से सिले हुए हैं और 10 जगह से फटे हुए हैं। धोती सी कमर के ऊपर लपेटे हुए हैं, हाथों में एक लाठी है प्रभु, पैरों में पादुका भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, उसके स्वरूप को देख करके लगता है कि वो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई वेद पाठी है, कोई गुरुकुलम का प्राचीन परंपरा का जुड़ा हुआ है, छात्र है, वो शिष्य है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे ही गुरुकुलम का नाम लिया ठाकुर जी के कान खड़े हो गए, रोम रोम में रोमांच होने लग गया। ठाकुर जी जानते सब है, लेकिन पहरेदारों के मुख से अपने भैया का नाम सुनना चाहते हैं। सुदामा जी का माता बहनों नाम सुनना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले भैया और क्या आगे है वो भी बताओ। तो पहरेदार बोले प्रभु वो प्राचीन गुरुकुलम की परंपराओं से जुड़ा हुआ शिष्य प्रतीत होता है, उसके शरीर पर यज्ञोपवीत विराजमान है, माथे पर दिव्य तेज विराजमान है प्रभु, लेकिन शरीर उसका बड़ा दुर्बल है। ऐसे लगता है मानो न जाने कितने दिनों से उसने अन्न ग्रहण नहीं किया है, भोजन ग्रहण नहीं किया है, बड़ा दुर्बल है प्रभु। बार बार नीचे देख लेता है और बार बार महलों की तरफ देख लेता है और बार बार यही कहता है मैं कृष्ण का मित्र हूँ, लंगोटिया यार हूँ। और प्रभु जब हमने उससे नाम पूछा तो वो अपना नाम गरीब सुदामा ब्राह्मण कहता है? गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने आप को कहता है। पहरेदारों ने हाथ जोड़ लिए और बोले प्रभु अगर आप किसी सुदामा नाम के ब्राह्मण को जानते हैं, हे दीनबंधु कोई आपका सुदामा नाम का ब्राह्मण लंगोटिया यार है, बचपन का यार है, तो प्रभु आपसे विनती है आप एक क्षण की भी देर मत कीजिए,
क्योंकि जैसे जल के बिना मछली छटपटाती है, वैसे ही वो आपसे मिले बिना छटपटा रहा है। प्रभु शीघ्र जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पहुंचने में देर हो जाए और वो आपका नाम लेते लेते अपने प्राणों को छोड़ दे। ठाकुर जी बोले अब ऐसा नहीं होगा, जितना समय बीतना था बीत गया, जितने क्षण निकलने थे निकल गए। मेरा भैया सुदामा आया है, मैं धन्य हो गया, और मुझसे पहले तो तुम धन्य हो गए पहरेदारों, तुमने मेरे मित्र का दर्शन पहले किया है, तुम धन्य हो गए। तुम जानते नहीं हो वो कितना महान है, वो कितना बड़ा प्रेमी है, तुम नहीं जानते। बिना पीतांबर के, बिना मुकुट के, बिना चरण पादुकाओं के माताओं बहनों ठाकुर जी दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने विचार किया मेरा दादा फटी धोती पहन के आया है तो मैं पीतांबर ओढ़ के जाऊंगा, मेरा दादा पगड़ी भी पहन के नहीं आया तो क्या मैं मुकुट लगा के जाऊंगा, मेरा दादा नंगे पांव आया है तो क्या मैं पादुका पहन के जाऊंगा, मेरा दादा नंगे पांव आया है तो मैं भी उससे मिलने के लिए नंगे पांव ही जाऊंगा। भगवान नंगे पांव दौड़ पड़े माताओं बहनों। धरती डगमगाने लग गई, देवता थरथर कांपने लग गए, आश्चर्य में पड़ गए, न जाने आज क्या होगा, न जाने आज क्या होगा। इधर में सुदामा जी बार बार महलों की तरफ देख रहे हैं, आया नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अब मैंने बताया तो सब कुछ ठीक है, आया क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया? तो बुद्धि कहती है अरे सुदामा वो राजा महाराजा है, बहुत काम होते हैं, और तू गरीब ब्राह्मण, दीनहीन ब्राह्मण। अरे बचपन की मित्रता थी, अब वो राजा महाराजा हो गया, भूल गया होगा भैया, घर वापस चलो, वो आने वाला नहीं है। लेकिन हृदय हृदय भगवान के लिए धड़क रहा है, मन कहता है, मन व्याकुल हो रहा है, मन कहता है नहीं, मेरा कृष्ण मुझे भूल नहीं सकता। बार बार यही बातें उठती हैं, बार बार यही मन कहता है मेरा कृष्ण भूल नहीं सकता। इतने में तो कानों में आवाज आई है, सुदामा भैया, सुदामा भैया, सुदामा भैया। सुदामा जी ने दृष्टि डाल के देखी, बंधुओं कुछ नहीं बदला। जैसे बचपन में ठाकुर जी दौड़ करके गले से लटकने के लिए आते थे, आज वैसे ही ठाकुर जी दोनों भुजाओं को फैला करके दौड़ रहे हैं। बदला है तो सिर्फ इतना बदला है, पहले राजकुमार थे, अब राजाधिराज महाराज हो गए हैं, लेकिन प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया। ठाकुर जी दोनों भुजाओं को फैला करके दौड़े चले आए हैं। सुदामा जी ने देख लिया लाला आ रहे हैं, दोनों भुजाओं को सुदामा जी ने भी फैला लिया। आहा बंधुओं, दौड़ करके ठाकुर जी गले से लटक गए सुदामा जी के, और सुदामा जी ने ठाकुर जी को दोनों भुजाओं से जकड़ लिया। ऐसे लगा मानो आज मृतक शरीर में पुनः प्राण आ गए हो। माताओं बहनों, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और बार बार कहा मित्रता हो तो ऐसी हो, इसे कहते हैं मित्रता। धन्य है सुदामा जी, धन्य है द्वारिकाधीश। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। निज महल में ले आए, जिस सिंहासन पे खुद बैठते थे उसी सिंहासन पे ठाकुर जी को बिठाया। सुदामा जी संकोच करने लगे, लाला मंत्री देख रहे, ये सैनिक देख रहे, ये दासी ये सब सेवक देख रहे। अरे भैया तो सिंहासन पे तो ही अच्छा लगेगा, कन्हैया मुझे काहे को बिठाता है? ठाकुर जी बोले दादा मैं बहुत बैठ लिया, एक बार मुझे जी भर के देख लेने दो कि आप सिंहासन पे बैठे हुए कैसे लगते हो। त्रिलोकीनाथ, सबके अखिल ब्रह्मांड नायक एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में बैठे हैं। खुद के सिंहासन पे बैठाया है, ऊपर से नीचे तक सुदामा जी की दशा को देखा, और जब चरणों को देखने की बारी आई तो चरणों में माताओं बहनों सैकड़ों कांटे चुभे हुए हैं, बीमारियां फटी हुई हैं, छाले पड़े हुए हैं। ठाकुर जी रोने लग गए, दादा ये क्या हालत बना रखी है? तो सुदामा जी कहते हैं लाला सब बढ़िया तो है, और जो भी थोड़ी बहुत कमी थी अब तुमको देख लिया,
और बढ़िया हो गया, सब बढ़िया हो गया। बस एक ही इच्छा थी कृष्ण, मरने से पहले तुम्हें एक बार जी भर के देख लूं, बस वो मेरी इच्छा अब तुमने पूर्ण कर दी। सब बढ़िया है कन्हैया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब आप ही बताओ, कुछ भी बढ़िया है? ठाकुर जी के मिलने के बाद भी सुदामा जी कह रहे सब बढ़िया है। ठाकुर जी मन ही मन बोलते हैं, तुम कभी नहीं कहोगे कि कुछ खराब भी है, लेकिन तुम कहते हो सब बढ़िया है, तो आज के बाद सब बढ़िया ही हो जाए, ये मेरा आशीर्वाद है भैया, सब बढ़िया हो जाए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी जल लेके आती, उससे पहले ही ठाकुर जी ने आंखों से गंगा यमुना को बहाया और अपने दादा, अपने मित्र, अपने लंगोटिया यार सुदामा जी के चरणों को धो डाला। रुक्मिणी जी हैरान हो गई ये दृश्य देख करके, वाह रे ब्राह्मण वाह, न जाने तूने कैसा अनोखा प्रेम किया है। मेरे जगत के नाथ को, मेरे स्वामी को तुमने रुला दिया। सारी दुनिया इनके लिए रोती है, लेकिन तुम्हारा कैसा अनोखा प्रेम है, तुमने मेरे स्वामी को रुलाया। अभी तक पोटली नहीं दी है, ठाकुर जी ने भी मांगी नहीं है, कुछ कहा नहीं कि लेके आए कि नहीं आए ना। बार बार ऊपर नीचे बाजू को दबा के रखते हैं, कहीं कन्हैया देख न ले, क्योंकि सबकी दृष्टि सुदामा जी के ऊपर है। भैया कैसा अनोखा मेहमान आया, कैसा मित्र आया। द्वारिकाधीश जिसके लिए चाकर बन गए, सेवक बन गए, चरणों में बैठ गए। ठाकुर जी बोले, दादा तुम जब से आए हो तब से हाथ ऊपर नीचे करते हो, क्या चक्कर है? सुदामा जी बोले, लाला वो मार्ग में हाथ का तकिया लगा के विश्राम करा था ना, तो थोड़ा हाथ में दर्द होता है, वो सो गया था तकिया लगा के। अरे दादा हाथ में दर्द होता है, मैं पांव दबा रहा हूँ, दर्द हाथ में होता है, लाओ मैं अभी हाथ का दर्द ठीक किए देता हूँ। सुदामा जी बोले, नहीं कन्हैया मेरा तो यूं ही ठीक हो जाएगा, तू बैठा रहे। ठाकुर जी बोले, तुम नहीं सुधरोगे, तुम खुद से नहीं कुछ करोगे। खड़े हो गए, बाजू को पकड़ा और चावलों की पोटली नीचे गिर गई बंधुओं। सुदामा जी बोले, लाला इस पोटली को हाथ मत लगाना भैया, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, लाला तेरा मान घट जाएगा। अरे कोई क्या कहेगा, मानो सुदामा जी कहना चाहते हैं तुम इसको हाथ मत लगाना कन्हैया, इसको खाना मत, इसको लेना मत। कोई क्या कहेगा, अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है, और लेके भी आया तो क्या लेके आया? 4 मुट्ठी चावल लेके आया। सुदामा जी इसीलिए देना नहीं चाहते थे, वैभव देखा ठाकुर जी का, कोई क्या कहेगा। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही पोटली गिरी, तो जैसे निर्धन व्यक्ति धन को बटोरने के लिए हाथ आगे फैलाता है, वैसे ही ठाकुर ने झट से पोटली को हाथों में ले लिया और पोटली को खोल करके, माताओं बहनों, 2 मुट्ठी चावलों के बदले मेरे गोविंद ने सुदामा जी को 2 लोकों का राज्य प्रदान कर दिया। माताओं बहनों बंधुओं, 2 लोकों का राज्य प्रदान कर दिया। तीसरी मुट्ठी चावलों की भर के खाने ही लगे थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, सब कुछ दे दोगे तो क्या आप इनके जैसा बनना चाहते हो? क्या आप इनके जैसी दुर्दशा करना चाहते हो? ठाकुर जी बोले, रुक्मिणी मुझे रोको मत, आज 3 लोकों की क्या चलती है, 14 भुवनों की क्या चलती है, मैं स्वयं अपने मित्र के चरणों की जन्म जन्मांतरों तक सेवा करूं तो भी उसके प्रेम का एहसान मैं नहीं चुका सकता। रुक्मिणी तुम भूलना मत, ब्राह्मणों की वजह से ही द्वारिका में हो, अगर ब्राह्मण पत्र नहीं लाया होता तो तुम आज द्वारिका में नहीं होती। ब्राह्मणों का एहसान भूलते हो। रुक्मिणी जी मानो कहना चाहती थी, मैं वो भृगु के पादप प्रहार को भूली नहीं हूँ, भृगु ने छाती में लात मारी थी, मैं भूली नहीं हूँ। ठाकुर जी बोले, मैं भी भूला नहीं हूँ, ब्राह्मण ही तुम्हारा पत्र लेके आया था, इसीलिए द्वारिका में हो। रुक्मिणी जी ने बात पलट दी, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब था प्रसाद मिल बांट के खाया जाता है, आप अकेले ही खाए जा रहे हो, हमको भी तो मिलना चाहिए।
बचे हुए चावल रुक्मिणी जी ने द्वारिका के अन्न कोष में रख दिए और द्वारिका के भंडार खोल दिए। भैया मेरे स्वामी के मित्र पधारे हैं, द्वारिका में अन्न बटना चाहिए, भंडारे होने चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए। खूब खातिरदारी करिए ठाकुर जी ने, खूब बचपन की बातें हुई हैं और अब जीवन में क्या क्या बीता वो सब बातें हुई हैं। जब बात भाभी की आई तो सुदामा जी बोले तेरी भाभी ने कहा था कन्हैया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुए। ठाकुर जी ने भाभी की बात सुनी तो रोने लग गए। ठाकुर जी सब जानता हूँ मेरी भाभी के ऊपर क्या बीती है, लेकिन भैया मेरी भाभी के लिए भी संदेश है, होनी थी सो हो गई, अब ना आगे होए। और भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी होए। भगवान ने कह दिया बहुत मना ली एकादशी, अब मेरी भाभी एकादशी मनाते हुए नहीं द्वादशी मनाते हुए मिलेगी। सब कुछ हो लिया। उसके बाद ठाकुर जी से सुदामा जी बोले हैं लाला अब मैं वापस जाऊं। भागवत के अनुसार एक ही दिन सुदामा जी द्वारिका में रुके हैं। कितने दिन? एक दिन रुके हैं। ठाकुर जी से बोले लाला मिल लिए, तुम्हें देख लिया, छाती थोड़ी शीतल हो गई है, प्राणों में प्राण आ गए, अब हम जाएं कन्हैया, लाला अब हम जाएं। ठाकुर जी ने एक बार भी नहीं कहा कि 2-4 दिन और रुक जाओ। ठाकुर जी भी बोले जाओ भैया। सुदामा जी मनी मन बोले बड़ा खराब है, झूठ मूठ को भी नहीं कहा कि 2-4 दिन और रुक जाओ। है? क्यों नहीं कहा? ठाकुर जी को केवल सुदामा जी की चिंता नहीं है, अपनी भाभी सुशीला की भी चिंता है। सुशीला जी ने प्रतिज्ञा की है जब तक आप लौट के नहीं आ जाओगे अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। इसीलिए सुदामा जी को ठाकुर जी ने रोका नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए भाभी प्राण ही छोड़ दे भूख प्यास के कारण। सुदामा जी को रथ में बिठा करके छोड़ने के लिए द्वारिका के मुख्य द्वार तक आए माताओं बहनों बंधुओं, और जैसे ही विदा करने लगे तो दोनों भैया फूट फूट करके रोए। जिन वस्त्रों में आए थे उन्हीं वस्त्रों में सुदामा जी जा रहे, कुछ एक मोतियों की माला भी नहीं लेके जा रहे। जो कुछ ठाकुर जी ने दिया था सुदामा जी ने सब द्वारिका में ही छोड़ दिया। जिन वस्त्रों में आए थे उन्हीं में जा रहे, ऐसे सिद्धांतवादी हैं। कहीं कोई ये न कह दे अच्छा इसीलिए गए थे, मोतियों की माला लेने गए थे, है ये सुंदर वस्त्र लेने गए थे ना। जिन वस्त्रों में आए थे उन्हीं में जा रहे। और जैसे ही बिछुड़ने लगे तो रोने लग गए। लाला बचपन के बिछुड़े अब मिले और अब के बिछुड़े कब मिलेंगे कन्हैया? बुढ़ापा चल रहा है कन्हैया, फिर मिले कि नहीं मिले भैया? हाँ बात तो सही है दादा तुम्हारी। तो जाते जाते सुदामा जी बोले लाला मेरी एक इच्छा थी, अगर तू पूरी कर दे तो बड़ी कृपा होगी। कन्हैया इतने प्रसन्न हुए कि चलो इसने जैसे तैसे बचपन से लेकर के अब तक बुढ़ापे में ही सही, लेकिन पहली बार कहा तो सही कि मेरी एक इच्छा है। ठाकुर जी बड़े खुश हुए, अब मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। सुदामा जी बोले लाला मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? कन्हैया बोले क्या इच्छा है भैया? तो ठाकुर जी से सुदामा जी बोले लाला बुढ़ापा चल रहा है, न जाने कब कंठ में प्राण आ जाए। मेरी इच्छा यही है जब कंठ में प्राण आए तो एक बार तुझे जी भर के और देख लूं और फिर भले ही प्राण छोड़ दूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया को लगा था कि कुछ दादा मांगेंगे, कुछ जायदाद दौलत धन मांगेंगे, लेकिन नहीं। सुदामा जी ने जाते समय भी ठाकुर जी से नहीं मांगा, ठाकुर जी को ही मांग लिया बंधुओं, ठाकुर जी को ही मांग लिया। ठाकुर जी गले से लटक गए, दादा तुम्हारे इसी प्रेम के कारण तो मैं तुम्हें निरंतर याद करता हूँ, तुम्हारे जैसा प्रेमी मुझे आज तक नहीं मिला। फूट फूट करके सुदामा जी रोने लगे। बस यही इच्छा है, जब मैं प्राण छोड़ूं तो मेरी नजरों के सामने आकर के खड़े हो जाना, और कुछ नहीं चाहिए। हे नंदनंदन, जब मैं प्राण छोड़ने लगूं तो मेरी नजरों से नजरें मिलाए रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और ठाकुर जी से यही निवेदन करो, नाथ एक बार कृपा भरी दृष्टि हमसे मिलाओ, हमें करुणा भरी दृष्टि से देखो। एक बार हमसे सारे नजरें मिलाइए, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। माताओं बहनों, सुदामा जी ने ठाकुर जी से विदाई ली है, और मेरे लिए भी इससे अच्छा अवसर और नहीं मिलेगा विदाई लेने का है। अब 6 दिनों से आपके बीच में थे, 7वां दिन है, तो मेरा भी तो जान